हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹400 एट अ सर्टेन लॉस। इफ ही सोल्ड द सेम आर्टिकल एट ₹700 देन प्रॉफिट इज डबल्ड ऑफ लॉस। फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। सो सपोज करो कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का वो कितना है, सीपी है। सो ये बोल रहे हैं कि अगर शॉपकीपर उसको ₹400 में सेल करता है तो उसको एक सर्टेन लॉस होता है। तो सपोज करो लॉस हमारा कितना होता है, 1 यूनिट का होता है। ठीक है, लॉस को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो उसको ₹700 में सेल करता है, अगर उसका सेलिंग प्राइस कितना है 700 है, तो उसको प्रॉफिट क्या होता है, डबल होता है लॉस का। सो लॉस का डबल कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स। सो प्रॉफिट को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका डिफरेंस है कितना 300, वो हमारा किसके इक्वल होगा, इनके डिफरेंस के इक्वल होगा, मीन्स 3 यूनिट्स के इक्वल होगा। सो हमारा 3 यूनिट्स किसके इक्वल हो गया है, 300 के। सो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 300/3 इज इक्वल टू 100 के। सो इसका मतलब हमें कितना लॉस हो रहा है, 1 यूनिट किसके इक्वल है, 100 के। सो 1 हमारा कितना है, 100। सो हमें ₹100 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी प्लस लॉस। सो इट विल बी ₹500। इसको हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं सीपी को। सो 1 यूनिट कितना है, 100। सो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 200। सो हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। सो हमारा सीपी कैसे हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। सो इट विल बी 700 माइनस 200 इज इक्वल टू ₹500। सो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, ₹500। Now let's see question number 2. So question number 2 is, a shopkeeper sold an article at ₹600 at a certain loss. If he sell the same article at ₹1120, then profit is 16/3% more than loss. Find CP of article. So 16/3% का मतलब है 1/6. So it means अगर हमारा loss 6 है, so हमें profit 1 ज़्यादा होगा। So profit कितना होगा, 7 यूनिट्स का होगा। So अगर हमारा cost price को हम CP माने, सो ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसको ₹600 में सेल करते हैं, सो हमें एक सर्टेन लॉस होता है। सो लॉस हमारा कितना है, 6 यूनिट्स का। और अगर हम उसको 1120 पर सेल करते हैं, सो हमें प्रॉफिट होता है 7 यूनिट्स का। इसका मतलब जो इनका डिफरेंस है कितना, 520, वो किसके इक्वल होगा, इनके डिफरेंस के, मीन्स 13 के। सो यहाँ से आ गया 13 यूनिट्स किसके इक्वल हुआ, 520 के। सो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 520/13 इज इक्वल टू 40 यूनिट्स के। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 40। सो 6 यूनिट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 240 के। इट मीन्स हमारा लॉस कितना है, 240। सो हमारा सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस। सो एसपी कितना है, 600, एंड लॉस हमारा कितना है, 240। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 840। सो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ₹840। Now let's do question number 3. Question 3 is, if SP is twice then loss converts into profit. Find profit or loss percent. So ये बोल रहे हैं अगर SP क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो सपोज करो 100 से कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। सो हमारा लॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट में। सो अगर हमें पहले 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, तो अब हमें कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। सो हमारा ये जो डिफरेंस है ये कितना है, 100। ये किसके इक्वल होगा, इसके डिफरेंस के, मीन्स 2 यूनिट के। सो 2 यूनिट इज इक्वल टू 100। सो 1 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50। सो 1 यूनिट हमारा 50 के इक्वल है। सो इट मीन्स हमारा प्रॉफिट भी कितना है, 50, और हमारा लॉस भी कितना है, 50। सो अगर हम यहाँ से सीपी कैलकुलेट करेंगे, सो यहाँ से आ जाएगा 100 + 50 इज इक्वल टू 150। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, सो यहाँ से भी हम सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, 200 - 50 इज इक्वल टू 150। सो दोनों से ही आप सीपी फाइंड आउट कर सकते हो। सो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सो प्रॉफिट हमारा कितना है, 50, एंड सीपी हमारा कितना है, 150 × 100। सो ये हमारा आ जाएगा 100/3 इज इक्वल टू 33 1/3%। सो हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या होंगे, 33 1/3%। Now let's see question number 4. So question 4 is, a shopkeeper sold an article at ₹40 at a certain loss. If he sold same article at ₹60, then loss converts into profit. Find loss or profit percent. So suppose करो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, CP. सो शॉपकीपर जब उसको ₹40 में सेल करता है, तो उसको एक सर्टेन लॉस होता है। सपोज करो लॉस कितना होता है, 1 यूनिट का। और जब उसको ₹60 में सेल करता है, तो लॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट में। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेम 1 यूनिट। सो हमारा जो ये डिफरेंस है 20, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, 2 यूनिट्स के। सो हियर 2 यूनिट इज इक्वल टू 20। सो 1 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10। सो 1 यूनिट हमारा 10 के इक्वल है। सो हमारा प्रॉफिट भी 10 है और हमारा लॉस भी कितना है, 10 है। सो जब हम यहाँ से सीपी फाइंड आउट करेंगे, सो सीपी कितना हो जाएगा, 60 - 10 मीन्स एसपी माइनस प्रॉफिट। सो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, हमारा सीपी आ जाएगा ₹50। हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज प्रॉफिट। सो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट
विच इज़ 10 रुपीज़ अपॉन CP विच इज़ 50. सो 10 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100. सो ये हमारा आ जाएगा 50 टू जा 100. सो ये हमारा आ जाएगा 20%. सो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20%. Let's see question number 5. So question 5 is if SP is twice then profit is thrice, find profit percent. So SP हमारा क्या हो रहा है, twice means डबल हो रहा है. सपोज करो पहले SP कितना था 100, अब कितना हो जाएगा 200. सो ये बोल रहे हैं इस केस में क्या होता है, प्रॉफिट थ्राइस हो जाता है. मतलब जितना हमें पहले प्रॉफिट हो रहा था अब उसका 3 टाइम्स हो जाएगा. सो सपोज करो हमें पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था 1 यूनिट. सो अब इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 यूनिट. सो अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 यूनिट. सो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस है 100 वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इनके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा. मीन्स 2 यूनिट के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ पर 2 यूनिट इज इक्वल टू 100. सो 1 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50. सो 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल हो गया 50 के इक्वल हो गया. सो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सो हमारा प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज़. सो हमारा CP क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू 100 माइनस 50. तो ये आ जाएगा हमारा 50 रुपीज़. तो हमारा CP कितना आ गया 50 रुपीज़. हमें बताना है परसेंटेज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट कितना था 50 अपॉन CP. CP कितना है, CP भी 50 है, मल्टीप्लाई 100. सो ये हमारा कितना आ जाएगा प्रॉफिट. सो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 100%. सो 100% इज द आंसर.